इंडियन हाई स्कूल में है। जानेंगे सर से अपने स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य जो है सो समाज में अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, क्योंकि 40 वर्ष हमको इस लाइन में हुआ। घर घर ट्यूशन पढ़ा करके, छोटे छोटे कोचिंग में पढ़ा करके आज शहर में +2 तक हमने आया, जहां पर शुरुआती दौर में एजुकेशनल इन्वायरमेंट वगैरह कैस्टोला वगैरह में नहीं था। हमने देने का कोशिश किया। अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चे को मैंने निःशुल्क पढ़ाया, फॉर्म भराया, मैट्रिक पास किया और बहुत अच्छे जो जगह जो है हमारे बच्चे जो हैं अभी मास स्केल पर हैं। रही बात अभी के व्यावसायिक दौर जो है, मार्केटिंग का जो दौर है, उस दौर से इंडियन हाई स्कूल कोसों दूर है। जो कुछ भी इंडियन हाई सच्चाई है, अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई लिखाई के संबंध में हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हो, ये सब इंडियन हाई स्कूल में ही मात्र है। बाकी बहुत जगह बहुत सारे लोग जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, उस दौर में स्कूल वाले हों कि कोचिंग वाले हों, वो एक तरह का मार्केटिंग करता है और नए नए गार्जियन के बीच अपना परसेप्शन लेकर के जाता है। जो मेरी एक अनुभव है, 40 वर्ष का एक अनुभव है, इस अनुभव की मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। रही बात हमारे जो शहर है, तो अब अभी सहरसा जो है एक डेवलपिंग टाउन है। डेवलपिंग टाउन में बहुत बच्चे ऐसे हैं, माँ बाप के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी चाहता है हम बच्चे को पढ़ाए प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल। तो शहर में इंडियन हाई स्कूल एकमात्र विद्यालय है जहां पर कि बच्चे के फीस सबसे कम, मैक्सिमम 10th का फीस 1000 रुपया, 10वीं का फीस 1000 रुपये, बस 1000 रुपया। ट्रांसपोर्ट चार्ज शहर में सबसे कम 700 रुपया। समय में कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आ जा सकते हैं। आप वेरिफिकेशन जो है किसी से भी गार्जियन से बच्चे से कर सकते हैं। एडमिशन वगैरह चार्ज जो है अभी तक मेरे यहाँ निःशुल्क एडमिशन चल रहा है। एडमिशन बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री चल रहा है। मैं सिर्फ मंथली फी बच्चे से लेता हूँ। और जहाँ तक मेरे पास एक सॉफ्टनेस खास करके वीकर सेक्शन के साथ है, जो इंडियन हाई स्कूल पैसे वाले का विद्यालय नहीं हो, गरीब गुरबा का भी बच्चा यहाँ पढ़े, चूंकि यह मतलब मेरी ध्येय रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने शिक्षा को जो है व्यापार बनने नहीं दिया, और यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जा रहा है। जहाँ पे आम स्कूलों जो है शिक्षा को एक तरह से व्यापार बना रखे हैं, यहाँ पे जो है मात्र 1000 रुपये फीस 10वीं क्लास का है, जो लगता नहीं है सहरसा में किसी स्कूल का होगा। और अपने स्कूल में ट्रांसपोर्ट की बेहतर फैसिलिटी है। अच्छा, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, सोचते हैं सुरक्षित रहेंगे, उसके सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कैसे ध्यान देते हैं आप? हमारे यहाँ चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरा है। बच्चे 3 तरह से विद्यालय आते हैं। कुछ बच्चे स्वयं आते हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं जाते हैं, और कुछ बच्चे ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है, जो स्कूल नॉर्म्स के हिसाब से हमारे जो है ट्रांसपोर्ट में सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हमारी गाड़ी कहाँ है नहीं है, सारा GPS सारा लगा हुआ है। सारी जो है माँ बाप भी देख सकते हैं। माँ बाप भी देख सकते हैं। अच्छा, अपने बच्चे यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक है, तो बच्चे का तो एडमिशन लोग किसी भी स्कूल में करवा लेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वहाँ महत्वपूर्ण है। किस तरीके से रिजल्ट अपना लगभग 40 साल से आप लोग एक्सपीरियंस से कैसा रिजल्ट आ रहा है? इस बार का भी करेंट रिजल्ट है, तो 10th का रिजल्ट परसों निकला है, जिसमें कि हाईएस्ट 97% मेरे बच्चे को आया। 10th में 95% आया है 12th में, और लगभग 186 बच्चे 10th में थे, जिसमें 30 बच्चे को 90+। 12th की जो रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ जो है सो मास बच्चे कोचिंग वगैरह के एक सपना IIT का, मेडिकल का, तो हमको जहाँ तक मेरा एक जो सर्वे है, क्योंकि कोचिंग वगैरह में जो बच्चे जगह जगह
ये इंजीनियरिंग के चक्कर, मेडिकल के चक्कर, तो उसके कारण जो है मैं जो पा रहा हूँ, जितना बेटर 10th का रिजल्ट शहर में हो रहा है उस अनुपात में 12th का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो बच्चे 10th में 95, 92 लाता है, अभी मैं उसका जब रेशियो देखता हूँ तो वो बच्चे 70, 72, 74 पर जाकर के दम तोड़ रहा है। कुछ बच्चे को हम ऐसा भी देखे हैं जो सेंट्रल स्कूल का प्रोडक्ट है, नवोदय का प्रोडक्ट है, लेकिन कोटा वगैरह के चक्कर में जो है बच्चा, कुछ बच्चे को ऐसे अच्छे बच्चे को जो है आज हम देख रहे हैं जो कुछ को कंपार्टमेंट लग गया, मतलब जो है मास बच्चा ऐसा नहीं है। इसीलिए हम सभी गार्जियन से यही अनुरोध करते हैं, जो आप बच्चे को पहले 11th और 12th की पढ़ाई पहले करवाइए, मेडिकल इंजीनियर के उसके क्षेत्र में। बाद आप मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए। क्योंकि अभी जो है ये छोटे छोटे शहर में क्या हुआ है, तो कोटा वगैरह का एजेंट वगैरह हम लोगों यहाँ आता है और जगह जगह जा करके स्कूल में बच्चे लोगों से मिल करके एक एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर, एक जो है सो पुरस्कार के नाम पर एक टेस्ट का आयोजन करता है, जिसमें कि बच्चे का मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर, सारा डाटा ले लेता है। उसके बाद झूठ मूठ का जो बच्चा मतलब जो है सो किरानी बनने लायक है, सिपाही बनने लायक है, सब टाइप का बच्चा है। सारी बच्चे तो जीनियस नहीं है, लेकिन हमने देखा है जो बच्चा जो है सो सिंपल बच्चा है, उस बच्चे के गार्जियन के पास जा करके वो लोग जो है एक सपना दिखाता है, सपना दिखाता है, अरे आपका बच्चा टेस्ट दिया, इतना % नंबर आ गया, यह हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें। और वो गार्जियन जो है बेचारे जो है तो फंस जाते हैं और जमीन बेच करके हो कि कर्जा लेकर के हो बच्चे को कोटा भेज देता है। और वहां जाने के बाद बच्चे जो हैं तो वहां की पढ़ाई से जो है कि प्रेशर में आकर के, ऐसा भी हमारा हम लोग देखते हैं पेपर में आए दिन बच्चा सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि वहां की पढ़ाई को लोड नहीं ले पा रहा है, वहां उतनी मार्क्स नहीं आता है, जिसको कि गार्जियन लोग भी प्रेशर देते हैं, अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। अंत में बहुत सारा बच्चा जो है कोटा वगैरह में सुसाइड कर रहा है। तो हम सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट यही करते हैं तो पहले आप, हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, नर्सरी से 1 से पढ़ाते आए हैं, आप लोग हम लोगों से मिलिए, बच्चे को काउंसलिंग कराइए। अभी एक बच्चे मेरे पास आए थे जो कि सर आप इसका एडमिशन अपने यहाँ 11th में कर लीजिए। मैंने उसका मार्क्स फाइल देखा तो उसको जो है सो 42% नंबर आया। मैंने बच्चे गार्जियन से कहा तो देखिए नाम लिखाने की जहां तक बात है, अदर जगह जाइएगा तो आपका नाम लिख लेगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप बिहार बोर्ड में चले जाइए, बिहार बोर्ड में नाम लिखा लीजिए। सीबीएसई में आपका बच्चा सक्सेस नहीं करेगा और उसमें भी साइंस, और बाकी रही आपकी मर्जी। अगर बिहार बोर्ड में चले जाइएगा तो कम से कम आपका बच्चा इंटर कर जाएगा, ग्रेजुएशन कर जाएगा, और ऐसी नहीं मतलब ये है जो है। तो इस तरह का सलाह भी हम दिया करते हैं। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो हम 2-4 चीज हम बात करेंगे। चूंकि अभी बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं जहां हमारे समझ से जो डायरेक्टर को एजुकेशन फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ये चीज की भी एक अभाव हम लोग पाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, हम ये नहीं कह रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने को यह शो नहीं करते जो इंडियन हाई स्कूल बहुत सुपर है, लेकिन थोड़ी भी अगर रियलिटी है तो इंडियन हाई स्कूल में है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं वर्मा जी आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, हम सीधा कहते हैं आपके सामने फैसिलिटी है, थोड़ा सिलेबस देखें और कॉपी देखें। चूंकि जो है तो 2 चीज कोई भी स्कूल किताब लगाता है, हम लोग देखते हैं हाँ ठीक है, अरे प्राइवेट में चूंकि एनसीईआरटी बुक नहीं लगा करके आप प्राइवेट बुक चलाते हैं, एक तो महंगी किताब, जो जितनी आवश्यकता है उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई के लिए क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ मंथली सिलेबस है, जो बच्चे को हर क्लास में कौन बच्चे को अप्रैल में कितना पढ़ाई होनी चाहिए, मई में कितना होना चाहिए, जून, एक मंथ वाइज बना हुआ है। और उसके बाद जब 4 एग्जाम हम लोग लेते हैं, इस 4 एग्जाम में फर्स्ट टर्म में कहां से पूछा जाएगा, सेकेंड टर्म में कहां से पूछा जाएगा, थर्ड टर्म में कहां से, फाइनल कहां से होगा, ये सिलेबस
25 तक का आप देख सकते हैं जो रोड मैप बना करके हम जो है सो दिए हुए हैं। मतलब सभी विषय का, ये 9th का है, 2 का है, 7th का है, जो एक इंडियन हाई स्कूल को शहर में एक अलग करके रखे हुए हैं। किसी भी विद्यालय में जो है कोई सिलेबस वगैरह पढ़ाई लिखाई का लेंथ एंड डायरेक्शन नहीं है। रही बात यहाँ पर बहुत जगह पर क्या है, अभी के समय में हम लोग जो एक देखे हैं, चूंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी स्कूल क्या करते हैं, तो एक मतलब जो है कोचिंग हो या स्कूल हो, या हम ये नहीं कर, किसी क्रिटिसाइज में नहीं करता हूँ, चूंकि जो है सो हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, तो हमारे यहाँ है, हम लोग जो एग्जाम लेते हैं तो हर एग्जाम में बच्चे का एक फाइल बना हुआ है, कॉपी बना हुआ है, और ये उसका मार्क्स फाइल है। आप कॉपी को भी देखिए और इस मार्क्स फाइल को भी देखिए, इसकी सत्यता, बच्चे की सत्यता आपका कितना है। हम सभी गार्जियन से बोलते हैं, कहीं भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सिर्फ कागज की टुकड़ा पर मार्क्स देख करके, चूंकि जो है उस पर मत जाइए, कारण कोई भी स्कूल वाले जो हैं सो यह अपने जो है सो स्कूल के बारे में यह नहीं कह सकता है, चूंकि होता है। मेरे यहाँ भी अभी हाल फिलहाल में एनुअल एग्जाम हुआ, उसमें रिजल्ट निकला, तो एक गार्जियन आए थे, वो बोले वर्मा जी हमने बच्चे को जो है तो मेरा यहाँ पर बहुत ग्राफ गिर गया। हमने कहा क्या ग्राफ गिरा, तो मेरे बच्चे को जो है 45% नंबर आया। हमने कहा जो कि भाई पहले कितना आता था, तो मेरे बच्चे को पहले उस स्कूल में 90 प्लस आता था। तो मैंने कहा क्या कभी आपने वहां कॉपी देखे, तो नहीं देखे। हम आप कॉपी हम आपको दिखाते हैं, आप कॉपी देखिए। आपका बच्चा मानते हैं बहुत जानता हो, लेकिन जो कॉपी में आपका लिखा हुआ है वो नंबर आपके बच्चे को मिला है। अब आपका काम है सर्वे करना। रही बात मार्क्स फाइलिंग का, तो हम खाली मार्कशीट लेकर के आपको 100 में 100 दे देते हैं। अगर इसी से आप खुश होते हैं तो आप खुश हो जाइए। स्कूल का काम बच्चे में मोटिवेशन लाना है। अगर मैं उसको अभी रियली में अगर मैं उसका सही मूल्यांकन करूं तो वह बच्चा मोटिवेट होगा, अपनी कमजोरी को समझेगा, आगे चल करके वह बेटर करेगा। अगर मैं इस तरह की बातें अगर कोई स्कूल करते, मैं सभी स्कूल वाले से रिक्वेस्ट करता हूं, जो वह बच्चा कल समाज का बच्चा है, देश का बच्चा है, कल वो हमारे आपके जैसा होगा। कम से कम अगर उसका सही मूल्यांकन अगर पढ़ाई लिखाई का अगर हो तो उसमें भी बच्चे की डेवलपमेंट होता है। मैंने देखा, मैंने यह पाया, चूंकि जो है तो अभी जो है तो ये सब चीजें जो है एजुकेशन लाइन में चलती है। 2 चीज हमारी खासियत है, बाकी सब लोग बहुत लोग कहते हैं जो सीसीटीवी कैमरा वो भी है, ठीक है, ग्राउंड है, सारा चीज है, लेकिन सभी जगह से अलग हट करके हमारे यहाँ एक मंथली सिलेबस है जो पूरे साल का रोड मैप है। और ये हर एग्जाम में हम गार्जियन को जो बच्चा नंबर लाया है, गार्जियन ले जाकर के कहीं भी कॉपी को चेक करा सकते हैं। रही बात हमारे यहाँ एक चीज और है, जो जहां तक बहुत स्कूल में क्या है तो टीचर लोग को क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन इस सिलेबस के हिसाब से हम जो हैं तो हमारे यहाँ टीचर क्वेश्चन नहीं सेट करते हैं, मैनेजमेंट और बाहर का टीम्स को ला करके हम जो है सो क्वेश्चन सेट करते हैं। इसके भी पीछे रीजन है, तो बहुत सारे टीचर लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, और हमने पाए हैं जो कि वह बच्चे को क्वेश्चन सेट करके बना करके दे देता है, जिससे कि एक्चुअल जो बच्चे हैं जिसका कि जो मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है, कोचिंग नहीं पढ़ता है, वो बच्चे को कम नंबर आ गया और इस तरह के बच्चे को ज्यादा नंबर आ गया। तो इस सब पर पाबंदी लगाने के लिए बीइंग एक डायरेक्टर, व्यवस्थापक, और मुझे जो 40 वर्ष का अनुभव है उसका मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, और इस सब पर पाबंदी लगा करके हमने जो है क्वेश्चन वगैरह, ये सिलेबस वगैरह सब अलग किए। और प्लस यह जब से मैंने काम किया, मेरे यहाँ 100% रियलिटी बच्चे का मूल्यांकन। तो ये तो हमारे साथ इंडियन हाई स्कूल के डायरेक्टर साहब, इनका साफ कहना है शिक्षा को हमने व्यापार बनने नहीं दिया, शिक्षा के साथ संस्कार मिलता है। आंसर शीट आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है इंडियन हाई स्कूल CBSE दिल्ली से रजिस्टर्ड है,
+2 नर्सरी से लेके 12वीं तक का कक्षा आप लोग एडमिशन भी करवा सकते हैं। बाकी स्कूल की तरह नहीं है यह कि आपको 100 में 100 नंबर दे दे, आंसर शीट देख के, क्वेश्चन देख के नंबर दिया जाता है। और आप पेरेंट्स हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं। जिला सहरसा से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।